हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के बेहतर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे जो बायोलॉजी के पार्ट 2 से होगा, जो मानव जनन नाम है जिसका। और इसमें जो है BVI एकदम 100% आएगा। पूरे का पूरे 5 नंबर का टॉपिक है दोस्तों। क्या टॉपिक है? नर जनन तंत्र का संचित्र वर्णन। मतलब जो मेल पेरियोडिक्टर होता है इंग्लिश में, वही है चित्र। इसके बारे में मतलब जो एक होता है, मतलब जो लड़के हैं वो तो समझ गए होंगे इसे देख के। एक क्या है, ठीक है? क्या नर मतलब आपको यहाँ पे पेनिस के बारे में पढ़ना है। पेनिस क्या है, जो ब्रश्ड है वो क्या है, यही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो मर्द होने होता है उसके पास होता है। ठीक है, ये तो समझ गए होगे आप। ठीक है, जो लड़के उनके पास होता है और जो लड़कियां आती हैं उसके पास उनके पास होता है मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। ऐसे पूछेगा। अगर लड़की का पूछ दिया तो होगा मादा का संचित्र वर्णन कीजिए, या पूछेगा नर जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। यही दो चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट है। या ये मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन पूछ लेगा या नर जनन तंत्र। और पूछ ले 100% BVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी गारंटी हम लेते हैं। 5 नंबर देके जाएगा, पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे कतई ही मिस ना करिए। और समझ में ना आए तो हमसे कहना दोस्तों, अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में गाली दे के जाना हमें। तो भैया सबसे पहले जो इसका प्रमुख का मतलब मेन पार्ट होता है उसे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है ब्रश्ड। जहाँ से भैया हमारा प्रेशर बनता है, मतलब वो प्रेशर मतलब जोश जिससे आता है वही चीज़ है। यहीं से भैया प्रेशर बनता है, तब यहाँ से प्रेशर बनता है, तभी यहाँ से बीर यहीं पे जो होता है प्रेशर बन के तभी यहाँ पे बीर आता है। फिर जाके पेनिस के पास आता है, पेनिस से ये निकल जाता है बूंद बूंद करके। ठीक है, पहले क्या सबसे मेन क्या है सर? ये सबसे मेन पार्ट है ये ब्रश्ड। ठीक है, इसके 2 भाग, मतलब इसकी संख्या 2 होती है। भाई यार समझ जाओ। देखो इसकी क्या होती है, 2 संख्या होती हैं। कहते खुल के समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी? 2 होती है। इसमें दोस्तों एक हार्मोन का स्राव होता है, मतलब भाव होता है। किस हार्मोन का भाव होता है? उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का इसमें स्राव होता है। और एक कैसी संरचना है, एक भैया देख लो कैसी संरचना है, थैलीनुमा संरचना है। कैसी है? थैलीनुमा संरचना है। तो भैया इसे याद कैसे करें? इसे याद करने की ट्रिक क्या है? तो भैया ट्रिक बहुत ही आसान सी है। अगर ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा। ठीक है, और इसे ट्रिक से याद करोगे तो 1 मिनट में याद होगा। कैसे याद होगा? आप इसे तोड़ के याद करो, मतलब इसे पॉइंट वाइज में डिवाइड कर दो तो याद हो जाएगा। जैसे पॉइंट 1 बना लो, 2 बना लो। ठीक है, फिर क्या 3 पॉइंट बना लो, 4, ऐसे करके याद करो तो याद हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में हमें क्या याद करना? यह नर जनन तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है। प्रमुख का मतलब मेन पार्ट है। क्या है? मेन पार्ट है। ठीक है, फिर दूसरे में क्या है? यह एक थैलीनुमा संरचना है। थैलीनुमा बंद संरचना, मतलब थैली का मतलब एक थैला मतलब एक, जैसे आप थैला देखा है, वो क्या है? एक थैला है, थैलीनुमा। उसमें कोई सामान रखा है तो वो नुमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थैलीनुमा संरचना है। इसकी कैसी संरचना है? ऐसे करके बंद संरचना है, तो कौन सा होगी? थैलीनुमा कैसी है? चारों तरफ से बंद है, तो इसकी बंद संरचना हो गई। तो क्या होगा? एक थैलीनुमा संरचना में बंद होती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? इसकी संख्या 2 होती है। आपको बता चुके हैं, जो लड़के हैं उन्हें मालूम है इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या भैया 2 होती है। इन्हीं से बहुत ही काम होता है, इसी से सब प्रेशर वगैरह बनता है, जोश आता है। और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जब रिलीज होता है तभी यह जोश बनता है, तभी वीर्य निकलता है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तभी हमारा जो जोश है बढ़ता है और ये निकल जाता है वीर्य हमारा। ठीक है, फिर क्या है? इसकी संख्या 2 होती है और इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होगा। अगर भैया ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव नहीं होगा तो ये कभी जोश नहीं आएगा, और क्या है, कभी आप सेक्स के लिए उतावले नहीं होगे।
सेक्स के लिए क्या नहीं होगे, मतलब आपको सेक्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मतलब बहने लगा तो क्या होगा, आप सेक्स के उत्तेजित हो जाओगे। मतलब उत्तेजित, जे ऐसा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो एकदम शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या है भैया एकदम तनाव, एकदम जोश आ जाता है। ठीक है, उसी के लिए जोश आता है, तभी बता रहे हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके कार्य भी पूछ लेता है, टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है वह भी बताएंगे। फिर आ जाए भैया दूसरा, इसमें आपको 5 हेडिंग याद करनी होंगी, 2 बची हैं वो बता देंगे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अधिवृषण। अब अधिवृषण क्या है भैया, अधिवृषण यही है, इसके जो ये वाला भाग है जो अधिवृषण है, इसके ऊपर जो भाग है यही अधिवृषण है। तो यह वृषण के ऊपर हमने क्या बताया भैया, या क्या वृषण के ऊपर ही तो है कि ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होती है। क्या है, ये भी तो कुंडलित अवस्था में है। इसकी भैया लंबाई की बात कर लें, यह 6 सेंटीमीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका है। मतलब इसकी लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर है, अत्यधिक कुंडलित होती है। फिर क्या है, इसमें भी 1 2 3 और 4 पॉइंट इसमें है और 4 पॉइंट इसमें है, ऐसे क्या। और इसका आकार की बात करें भैया, इसके आकार कैसा होता है भैया, घोड़े के नाल के आकार का होता है। जो घोड़े की नाल होती है उसका आकार ऐसे ही तो भैया, ऐसा ही तो घोड़े की नाल होती है। ठीक है, उसका आकार ऐसा होता है। तो भैया इसे भी अच्छी तरह से अब बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, है शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी क्या होता है, शुक्र वाहिनी का मतलब समझिए भैया। शुक्र का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, वीर्य के अंदर जो होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं जो दौड़ते हैं, उसमें लैब में सूक्ष्मदर्शी होते हैं, लैब द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, और वाहिनी का मतलब ले जाना, मतलब बहते हैं इसमें, उसी कहते हैं वाहिनी, शुक्र वाहिनी। मतलब ये नलिका जो है इसे शुक्र वाहिनी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये वाहिनी का मतलब है जा रहे हैं, और शुक्र का मतलब शुक्राणु, इसमें क्या जा रहे हैं, शुक्राणु जा रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट में नाम रख दिया शुक्र वाहिनी। इस शुक्र वाहिनी क्या होता है भैया, इसकी बात करें तो यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका हुई। लगभग देख लो भैया, अंदाजा लगा लो होगी कि नहीं। यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक क्या होती है, नलिका होती है। नलिका मतलब ये क्या है, एक नली ही तो है, इसे नलिका बोल दिया, इसे यार ये परिभाषा होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी बात करें तो इसमें कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1, फिर आ जाओ इधर 2, इसमें होंगे 3 पॉइंट इसमें हो जाएंगे। ठीक, अच्छी तरह से पॉइंट वाइज याद करना, तो भी याद हो जाएगा 1 नंबर का आपको। ठीक है भैया, क्या होती है, एक 20 से 25 सेंटीमीटर एक नलिका होती है। फिर आ जाओ, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। क्या कहा इसने, जो वृषण तथा अधिवृषण, क्या भैया हमने बताया वृषण और अधिवृषण, मतलब यहाँ से जो शुक्राणु बनता है, जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है तब जोश आता है, तब क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। और शुक्राणु भैया इसमें जब बनता है तब यहाँ से जाके ऐसे भैया ऐसे करके ये इसमें जाते हैं, और यहाँ ये ऐसे निकल जाते हैं जब भैया जब होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वृषण तथा अधिवृषण। वृषण तथा अधिवृषण में क्या बनते हैं, शुक्राणु बने, शुक्राणुओं को शुक्राशय। शुक्राशय क्या है भैया, शुक्राशय ये है, शुक्राशय तक ले जाता है। ठीक है, फिर क्या है, यह शुक्र वाहिनी मिलकर स्खलन वाहिनी बनाते हैं। भी याद कर लो अच्छी तरह से। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। भैया 2 पॉइंट रह गए हैं, वो भी बता दें। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लिया। अब देख लेते हैं शुक्राशय। क्या भैया, शुक्राशय ये है, ये होता है शुक्राशय, जो छोटे छोटे होते हैं इसमें शुक्राशय क्या है, 1 नंबर पॉइंट डालो, फिर 2 नंबर, फिर यहाँ से 3 नंबर। ठीक है, ये पॉइंट वाइज याद करना तभी याद होगा। यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। मांसल का मतलब मांस की बनी, क्या है इसमें मांसल मतलब मांस की बनी एक थैलीनुमा संरचना है। कैसी है भैया, मांस की तो बनी है यार, मांस का मतलब वही यार
जो होता है अंदर, ठीक है, मांसल थैलीनुमा संरचना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसमें भैया जो शुक्राणु हैं जब यहाँ से बन के शुक्राणु इसमें स्टोर हो जाते हैं, पहले बताया इसमें स्टोर हो जाते हैं, इसमें लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इसी में भैया क्या होता है, इसी में शुक्राणुओं का क्या होता है, पोषण होता है, मतलब लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रहते हैं और पोषण भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देख लेते हैं शिश्न। शिश्न क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेनिस, जो लड़कों के पास होता है ना, वो सबके पास होता है, लड़कों के मैन जो होते हैं उनके समय, फीमेल में वगीना होता है, इसमें यह होता है पेनिस, जो इसे बोलते हैं पेनिस। ठीक है, यही होता है भैया पेनिस। तो इसका क्या काम, यह एक ऐसी मांसल संरचना है, मतलब ये भी क्या है भैया, मांस की बनी है। ठीक है, यह त्वचा से, त्वचा का मतलब जो खाल होती है, खाल मतलब त्वचा से ढका रहता है, मतलब इसके ऊपर जो त्वचा मतलब खाल चढ़ी होती है कि नहीं, देखा होगा। ठीक है, क्या होता है भैया, त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है, मतलब इसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं, हम लोग पकड़ते हैं भैया, जब टॉयलेट वगैरह जाते हैं तब क्या करते हैं, हाथ में ही तो पकड़ते हैं। ठीक है, निकालते हैं फिर टॉयलेट करते हैं, वही भैया ये क्या है, मैथुन अंग है। फिर क्या, जो संभोग के समय योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है, मतलब पेनिस का काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, जो मतलब टॉयलेट वगैरह। ठीक है, दूसरा क्या है, जब संभोग का मतलब होता है सेक्स। जब भैया मेल और फीमेल जब सेक्स करते हैं तब क्या होता है, वही चीज़ यही तो डालते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, संभोग का मतलब सेक्स होता है। सेक्स के समय योनि में शुक्राणु को वही मतलब जो होता है वीर्य को योनि तक पहुंचाने का कारण, स्थानांतरित का मतलब पहुंचाना। ठीक है, जब संभोग के समय योनि में शुक्राणु को स्थानांतरित करता है भैया, क्या जब योनि में इसे ही तो डालते हैं, योनि में इसे ही तो, यहाँ पे भैया योनि में इसे ही डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर तभी तो भैया शुक्राणु मतलब वीर्य जाता है, भाई शुक्राणु होता है, उसी से जनन प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या स्थानांतरित करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाइए इधर मूत्रवाहिनी। अब ये मूत्रवाहिनी क्या है भैया, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है, इसे कहते हैं, ये है मूत्रमार्ग को या मूत्रवाहिनी इसे कहते हैं मूत्रमार्ग, इसे कहते हैं मूत्राशय। मतलब यहाँ पे जो है मूत्र बनता है, यहाँ से भैया जो क्या है, यहाँ से जो होता है यहीं पे ये होता है मेन पार्ट, इसी में जो मूत्र है इकट्ठा मतलब स्टोर होता जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है लिमिट के बाहर तब क्या कहते हैं, हमें टॉयलेट लग गई है भैया। फिर क्या होता है, इससे होता है ये, इधर से आता है वीर्य, इधर से आते हैं टॉयलेट, तो टॉयलेट की रास्ता इसी से टॉयलेट भी निकलती है, इसी से वीर्य भी निकलता है। तो क्या बनेगी परिभाषा, मूत्र लिखो यार, मूत्र वाहिनी। ठीक है, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है, मतलब मूत्राशय से एक जो है नली निकलती है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। या शुक्राणु तथा मूत्र दोनों का निकलने का मार्ग होता है, मतलब निकलने का की रास्ता होती है। तो अच्छी तरह से देख लो और इसे स्क्रीनशॉट कर लो भैया अच्छी तरह से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो एकदम हेल्पफुल लगा होगा। और भैया आपको बता दें पूरे का पूरा 5 नंबर का टॉपिक है और 100% भैया आता है। जो भाई बहन जो भी 12th का पेपर दे चुके हैं या अनसोल्ड वगैरह सब में देखना, ये मिलेगा भैया 100% मिलेगा और 100% मिलेगा। ये नहीं देगा तो मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र एक देगा। और आज की इस वीडियो में हम जो है नर जनन तंत्र बताया, और जो कल वीडियो पढ़ाएंगे उसमें मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन लाएंगे। जो मेल के पास मतलब औरतों के पास होता है, मेन चीज़ वही समझ लो। ठीक है, वो पढ़ाएंगे। आज हमने क्या पढ़ाया, जो हमारे पास मतलब मेल के पास जो होता है वो पढ़ाएगा, कल फीमेल के पास जो होगा वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर थोड़ा भी यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।